Good morning students, this is Dr. Deepa Varyani. Today we are going to study the topic general aims and objectives of teaching English. This is a common topic and it is for all the sections, for B.Ed, for DLED. So let's do aims and objectives of teaching English. Now first of all, what are the aims or objectives? The aim is about what you hope to do, your overall intention in the project. हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा एम है. एंड एम इज़ जनरली ब्रॉड. एम का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा होता है. हम बड़ा सोचते हैं, कुछ ऐसा बड़ा जो संभव भी है. इट इज़ एम्बिशियस बट नॉट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी. तो जो संभव हो सके वही लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं. एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर दो स्टेप्स यू टेक टू अचीव योर एम. अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयास हम करते हैं, जो स्टेप्स हम उठाते हैं, उनके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी प्रैक्टिकल, डूएबल एंड अचीवेबल, जिन्हें हम प्राप्त कर सकें और जो आसानी से किए जा सकें. एवरी लैंग्वेज हैज़ सम ऑब्जेक्टिव्स. किसी भी लैंग्वेज की नहीं, हम विषय की भी बात करें, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई एम ज़रूर रहता है. यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं. इंग्लिश इज़ एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन आवर कंट्री. तो सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल. प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाने के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. किसी भी भाषा को समझने के लिए जो बेसिक स्किल्स हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इन शॉर्ट LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, कि कम से कम जो बेसिक है वो यहाँ से शुरू होता है. इतना तो बच्चा करे. द सेम इज़ विद प्राइमरी लेवल. टू हियर एंड अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी कि बच्चा सुने और समझे. लिसनिंग इज़ सुनना और समझना. टू स्पीक इन इंग्लिश, जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आप दोहरा सकें, उनको अंग्रेज़ी भाषा में फिर से बोल सकें. टू अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड इन इंग्लिश, जो भी वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसको समझ सकें. एंड टू राइट इन इंग्लिश, जो पढ़ रहे हैं उसे लिख भी पाएँ. ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को मान के चलते हैं कि कम से कम प्राइमरी लेवल पास करने तक स्टूडेंट इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, कि वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो बेसिक स्किल्स हैं वो उसमें डेवलप हो सके. नेक्स्ट वील मूव ऑन नाउ. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल. फॉर B.Ed स्टूडेंट्स स्पेशली आई विल मेंशन हेयर कि these type of questions are framed in your that short answer type questions, कि mention the aims and objectives of English, like common question. Then they may ask about the stage, like at secondary stage, at higher secondary stage. तो इस तरह के क्वेश्चंस 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं. तो यू हैव टू प्रिपेयर अगेन लाइक दैट. द फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम. लाइक if the question comes, then obviously what do you mean by means you have to write something about English, its importance, and then the aims and objectives of teaching English at whatever stage they are asking. And if they are asking the general question, then general and specific aims both should be combined and answer should be given in that format. Now we are here discussing about the aims and objectives at secondary level. Now till secondary level, what are the aims and objectives? Till secondary level we can say that the child or the student gets acquainted with the English language. उसे पूरी तरीके से पता है कि अब अंग्रेज़ी भाषा क्या है, किस तरह की है, इतना सब उन्हें पता होता है. तो हमारे भी जो objectives हैं, that till secondary level we think that student should develop knowledge and understanding of grammar which we say is the soul of any language. भाषा को हम किसी भी जो व्याकरण है उसको हम किसी भी भाषा की आत्मा कहते हैं. तो जिसको ग्रामर के बारे में पता है, यानी कि जो भाषा की व्याकरण है वो समझ जाता है, तो वो फंक्शनल इंग्लिश को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है. टू डेवलप एबिलिटीज़ टू मेक यूज़ ऑफ ग्रामर इन ओन राइटिंग इंग्लिश. कन्वर्जेशनल इंग्लिश एक अलग है, फंक्शनल इंग्लिश अलग है. फंक्शनल इंग्लिश इज़ टू follow all the rules while writing, while doing write-ups, to follow all the grammatical rules. तो till secondary level हम ये उम्मीद करते हैं, ये हम उद्देश्य लेके चलते हैं कि
स्टूडेंट यहाँ तक आके ग्रामर के सारे रूल्स को अच्छे से समझ जाए, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश पैसेज, to develop interest in reading English passages or literature. Reading की habit develop करना is too good to understand any language. As you increase your vocabulary, you get more and more acquainted with the beauty of the words in that language. To develop self-study habit, to enhance competencies in writing essays and gist of the passage in own words or language. Whatever you are gaining, if you are understanding those things, then only you can write up again in your own language, in your own words. You should, till secondary, you should know about how to analyze the things and how to synthesize the content or the message. To develop their insight and favorable attitude towards English language. Of course, favorable attitude, generally students have a fearful attitude towards English language, but till secondary level we put that aim that till secondary level the student will have attained a favorable attitude towards English language. And to develop the understanding about rules of grammar and their use in writing English. Of course, all the rules of English grammar should be clear so that they can use them in their writing skills in a very correct manner. Let's move ahead. Next are the aims and objectives of teaching English at higher secondary level. Now the level has obviously raised. Now the things is that we have raised the level from secondary to higher secondary level. Obviously the objectives are changed now. To encourage for composing poems and writing essays. Till this stage we feel that students should develop a sense of aesthetic sense, जैसे हम हिंदी में कहते हैं सौंदर्य बोध सिर्फ नेचुरल ही नहीं, शब्दों में भी एक सौंदर्य बोध होता है, अलग अलग शब्दों को जानना समझना. Words are the beauty of the language. To develop the ability for grasping the theme of poem or English passage. जब भी हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं, पोइट्रीज आर जनरली फॉर एस्थेटिक सेंस. टू अंडरस्टैंड द थीम, उन वर्ड्स के पीछे के भाव को समझना. दैट वी एक्सपेक्ट दैट टिल the student in higher secondary level should at least grasp the theme of the poem. To encourage the students for writing the meaning or theme of poem or passage in their own words. To develop the ability of appreciation of ideas and criticize the thinking. Ability of appreciation of ideas. We don't have to only appreciate about the looks, about the ideas also. How you feel, how can you express your ideas, or how can you appreciate the ideas of others in English language. So all these qualities should be developed in the students till higher secondary level, and this is only possible if the student has a bundle of vocabulary in his mind. More and more beautiful words, more and more beautiful expression he'll have. To develop the creativity of the students related to verbal ability and reasoning or fluency of language. To develop the mastery of language for expressing his ideas, feelings and experiences. The more you will be acquainted to the language, especially we are discussing about English language, the more easier it will be to express your ideas, your feelings and experiences in this language. To develop the ability of evaluation and analysis of language components. What are the language components? Till secondary or so higher secondary stage, a student should know about all the basics of the language, including the aesthetic sense, including the grammar rules, and each and everything about the English language. So that's all for today. We'll continue in our next video. Thank you.